जय जय श्री महाकाल। स्वागत है चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम चुड़ैल साधना लेकर आए हैं। ठीक है, यह चुड़ैल बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही ताकतवर, जिसकी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि चुड़ैल की इतनी क्षमता भी हो सकती है। दूसरी बात कि बिना गुरु के यह चुड़ैल साधना नहीं करना है। तीसरी बात कि यह चुड़ैल आपको धन वैभव सब कुछ देगी। यह आपको हर एक प्रकार की खुशी, सांसारिक सौभाग्य, सब कुछ, संयुतियां, सब कुछ ये प्रदान करेंगी आपको। ठीक है, धन वैभव सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, धन दौलत, सब कुछ ये दिलाएंगे, सब कुछ। ठीक है, इसकी साधना कैसे करनी है, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो लोग भी सब्सक्राइब किए हैं या जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग भी सब्सक्राइब किए हैं लेकिन बेल आइकॉन नहीं दबाए हैं तो सभी से आग्रह है कि सभी लोग बेल आइकॉन भी दबा लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालेंगे साधना की, मंत्र की, जप की, या किसी भी प्रकार की शक्तियों से संबंधित या कोई तंत्रोक्त वस्तु से संबंधित कोई भी वीडियो हम डालेंगे तो वो आपको मिल जाए। ठीक है, नोटिफिकेशन में मिल जाए। अगर आप बेल आइकॉन नहीं दबाओगे तो कैसे वो नहीं मिल पाएंगे आपको वीडियो। ठीक है, तो सभी से आग्रह है कि सभी लोग बेल आइकॉन भी दबा लीजिए, तब हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा और तुरंत आप लाइव देख सकते हैं, तुरंत आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जब भी हम कोई भी लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा, लेकिन जब आप बेल आइकॉन नहीं प्रेस करोगे तो कोई भी जानकारी हमारे द्वारा, कोई भी वीडियो चैनल डालेंगे जाएंगे या लाइव आएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि सभी लोग बेल आइकॉन भी दबा लीजिए। ठीक है, चलिए हम चुड़ैल की साधना के विषय में हम आते हैं। चुड़ैल की साधना कैसे करनी है, आपको सामग्री क्या सब लेनी है। सामग्री में आपको चाहिए होंगे 16 श्रृंगार ले जानी है। 16 श्रृंगार में आपको लाल चूड़ी ले लेनी है, जो महिलाओं से संबंधित वस्तुएं जो भी होती है। ठीक है, महिला से संबंधित जो भी वस्तुएं होती है, जैसे उसके श्रृंगार के सामान, वस्त्र हो गए, लाल वस्त्र हो गए, लाल चुनरी हो गई, लाल साड़ी हो गए, लाल चूड़ी हो गए, काजल हो गए, मेहंदी हो गए, सिंदूर हो गए, और वो माथे पर लगाने वाली बिंदी हो गए। तो ये सब चीजें, आईने हो गए, कंघी हो गए, ये सब चीजें आपको अपने साथ ले जाना है। ठीक है, 16 श्रृंगार की वस्तु। दूसरी बात कि जब आप इसकी साधना करेंगे तो एक दिन पहले जाना है वहां पर। आपको क्या ले जाना है, एक सुपारी ले जानी है, चावल ले जाने हैं, थोड़ी सी कुमकुम ले जानी है, या क्या कहते हैं उसका, क्रोड़ी ले जाने हैं। ठीक है, वहां पर जाने के पश्चात आपको बोलना है कि मैं फलाने फलाने दिन साधना करने के लिए आऊंगा। हे वृक्षराज, हे वृक्षराज, हमें फलानी फलानी सिद्धि में सफल बनाए, हमें यह सिद्धि प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से आपको निवेदन करना है, ऐसा प्रार्थना करना है आपको। फिर उसी रात्रि में, किसी भी अमावस्या की रात्रि में, ठीक है, अमावस्या की रात्रि में जाना है, और अमावस्या से 7 दिन पहले आपको जाने हैं। ठीक है, अमावस्या से 7 दिन पहले आपको जाने हैं, वहां पर बैठने हैं। आप अपने पास में, आप जब जाएंगे यहां से आपको खीर बना के ले जाने। खीर जानते हो ना, दूध, चावल, चीनी, ये सब डालकर खीर बनानी है। वो खीर आपको अपने साथ ले जानी है। खीर आपको ले जानी है किसी भी नारियल के जो खपटे होते हैं, खपटे, ऐसे खपटे में ले जानी है। ठीक है, वहां पर आपको 16 श्रृंगार रहेंगे, सामग्री ये रहेंगे, बस आपको खीर बना के ले जानी है, धूप रहेंगे, एक दीपक रहेंगे। ठीक है, यही सब सामग्री है और कुछ सामग्री नहीं है, केवल इतना ही सामग्री लेने हैं। बाकी जो भी सामग्री होंगी वो हम व्हाट्सएप पे बता देंगे। ठीक है, ये सभी सामग्री ले जाना है। उस बबूल वृक्ष के नीचे बैठकर इसकी साधना करनी है। ठीक है, जहां बबूल वृक्ष नहीं हो वहां पर इमली का पेड़ हो, इमली का पेड़ किसी भी स्थान पे हो, इमली का पेड़, तो ऐसे स्थान पर कर सकते हैं, वहां पर भी कर सकते हैं यह साधना। ठीक है, तो 16 श्रृंगार की वस्तु, खीर ले जानी है, दीपक ले जाने हैं,
धूप या अगरबत्ती हो तो अगरबत्ती ले जानी है, वहां पर आपको बैठने हैं अमावस्या के दिन, और अमावस्या से 7 दिन पहले, 7 दिन जब पहले बैठेंगे तो जब आपकी जो हमारे द्वारा जो मंत्र बताए जाएंगे, चलो मैं मंत्र बता ही देता हूँ, स्क्रीन पर दे दूंगा, ठीक है। तो वो मंत्र आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस मंत्र का 1008 बार मंत्र को जप करना है, ठीक है। यह चुड़ैल बहुत ही ताकतवर है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। 1008 बार उस मंत्र का जप करना है, और जप करने के पश्चात आपको पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस प्रकार से 7वें दिन, इस बीच में 7 दिनों तक, 6 दिनों तक काफी सारे अनुभव होंगे। परछाई समझ में आएगी, चीखेगी, बहुत जोर जोर से चिल्लाएगी, आपको डराने के भरपूर प्रयास करेगी वह चुड़ैल, भरपूर प्रयास, ठीक है। आपको उठाने की हर एक असंभव से असंभव वह कार्य, विचित्र विचित्र आवाजें, विचित्र विचित्र अनुभव वो करवाएगी। तो भयभीत नहीं होना है, बस अपने साधना के ऊपर लगे रहना है। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है वह चुड़ैल, बस शर्ते आपका दिल और दिमाग आपके वश में हो, आपके अनुकूल हो, ठीक है। दूसरी बात कि ये निकाल दें कि वह आपका कुछ बिगाड़ पाएगी, क्योंकि जब वो अपने साधक को ही साधना नहीं करने देगी तो उसे, उस चुड़ैल को, उस शक्ति को कौन पूछेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई भी शक्ति, कोई भी सिद्धि अपने साधक को भयभीत नहीं करती है, ठीक है। कोई भी शक्ति, सिद्धि अपने साधक को भयभीत नहीं करती है। साधक, साधिका भयभीत हो जाते हैं, तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस आपको साधना के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। जब साधना करेंगे तो 7वें दिन वह चुड़ैल आपके प्रत्यक्ष आएगी। जो वहां पर सिद्धि सामग्री होंगे, 16 श्रृंगार होंगे, वो आपसे मांग करेंगी कि पहले तो हमें तू भोग दे दे और ये वस्तु दे दे, अगर ये भी नहीं देना चाहते तो इसमें से सिंदूर दे दे हमें, ठीक है। ऐसा वो बोलेगी, ठीक है। अगर तू हमें ये सभी सामग्री नहीं देना चाहता है, ये भोग की सामग्री, सिद्धि सामग्री नहीं देना चाहता है चुड़ैल गुटिका, तो तू मुझे ये केवल सिंदूर हमें तू दे दे, ऐसा वो बोलेगी। तो सिंदूर नहीं देना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं देना है अभी, ठीक है। आपको बात में उलझाना है कि पहले तू हमें वचन दे, वो बोलेगी नहीं मैं वचन नहीं दूंगा, सामग्री तू हमें दे, नहीं तो मैं तुम्हें ये वो मार दूंगा या मैं नहीं दूंगा, ऐसे वो बोलेगी। उसे बात में उलझा करके उससे आपको वचन लेने हैं। जब वो वचन दे दे तो आपको उसमें से एक चावल लेने हैं, जो खीरा अपने घर से ले गए थे, उसमें से 7 चावल लेने हैं, और चावल सिंदूर में डालनी है, थोड़ी सी लगानी है, और उस चावल को या चावल के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर डालकर और उसे भेंट कर दे, स्वीकार कर दे, ठीक है। और जो सामग्री है, सामग्री वहीं पर छोड़ दे, सामग्री घर में वापस नहीं लानी है, कोई भी सामग्री आपको कुछ भी नहीं लाना है, ठीक है। जब वो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए, वचन दे दे, तो फिर आपको आवाहन करना है। अगली रात्रि में आवाहन करने के पश्चात आपको उन्हें आवाहन करना है, आवाहन करके अपने कार्य को सौंपना है, ठीक है। मेरा ये फलाना फलाना कार्य है, उसे बोलना है कि जा तू हमारे लिए कोई भी धन, हमारे लिए फलाने फलाने स्थान पर वो व्यक्ति हमारा धन ले रखा है, आपका कोई भी पैसे फंसा हो या धन रखा हो, तो जा तू मुझे, मेरे लिए ये सामग्री लेकर आ जा, या तुम्हें मेरा फलाना फलाना व्यक्ति द्वारा धन लिया गया है, वो धन नहीं लौटा रहा है, तो जा तू मेरे लिए ये धन लेके आ उससे, ठीक है। ऐसा बोलने पर वो कुछ ही समय के पश्चात चाहे तो वो धन लेके आपको दे देगी, या नहीं तो वह व्यक्ति स्वयं ही आपको प्रातःकाल 2 दिन के प्रातःकाल ही ऐसे में दे देते हैं, नहीं तो 2-3 दिन के अंदर अंदर ही वह व्यक्ति आपसे, आपके समक्ष आकर आपको वह धन दे देते हैं, ठीक है। और नाना प्रकार के वशीकरण, उच्चाटन, अनेक प्रकार के कार्य इसके द्वारा करवा सकते हैं, ठीक है। इसकी चेतावनी
में इस साधना में कुछ चेतावनियां हैं जो आपको ध्यान से सुननी है। चेतावनी यह है कि कभी भी बिना गुरु के अनुमति के इसकी साधना नहीं करनी है, क्योंकि कहने के लिए यह चुड़ैल है, कहने के लिए आपको लगेगा कि चुड़ैल की साधना है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम कोई भी साधना कर लेंगे। हमने कई साधकों को प्रेत सिद्ध करवाने के लिए बैठा तो वो सिद्ध नहीं कर पाया। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी साधना योग्य गुरु के मार्गदर्शन में रहकर ही इस साधना को करे, क्योंकि यह शक्ति है, यह शक्ति चुड़ैल की शक्ति है। यह अपने रूपों को कई प्रकार से विभक्त कर सकती है, कई प्रकार से बदल सकती है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण के लिए भेज दिया गया हो, या चाहे मारन के लिए शत्रु के ऊपर भेज दिया गया हो, ठीक है, तो ये अपने मुख्य बात यह है कि अपने शत्रु को कभी भी चीज छोड़ती नहीं है। ये जिस कार्य के लिए इसे भेजा जाता है वह कार्य करके ही आती है, ठीक है। तो अगर कोई भी तांत्रिक के माध्यम से इसे पकड़ लिया जाता है, ठीक है, तो यह अपनी शक्ति को कई रूप से परिवर्तित कर सकता है। कई बार वह मां काली के रूप में भी अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करने लगती है, कई बार देवताओं की शक्ति में भी ये परिवर्तित हो जाती है। तो ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, ये रूप बदलने वाली चुड़ैल साधना है, ठीक है। दूसरी बात कि ये आपको अनेक प्रकार के ज्ञान भी देंगे, ठीक है, अनेक प्रकार की सिद्धियों के बारे में भी बताएंगे, अनेक प्रकार के छोटी छोटी वनस्पतियों के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। अगर किसी को बहुत अधिक अनावश्यक रूप से रोग पीड़ित है, उसे तुरंत किस प्रकार से ठीक करना है, उसे इस चुड़ैल को भली भांति पता है। और क्या उसकी दिक्कत है, सामने वाले आपके पास जो भी कोई भी पीड़ित व्यक्ति आता है, उसकी सामने वाले क्या उसे दिक्कत है वो बता देगा। इसके ऊपर तंत्र है, या इसके ऊपर ऊपरी बाधा है, या इसके ऊपर किसी प्रेत का वास है, या इसके ऊपर ब्रह्म राक्षस है, तो वो चुड़ैल यह भी बता सकती है, ठीक है। दूसरी बात कि यह चुड़ैल साधना करने के पश्चात बाद अनेक प्रकार की शक्ति, अनेक प्रकार के प्रेत, राक्षस, ब्रह्म राक्षस इत्यादि जो भी शक्तियां होती है वो स्वयं खींची चली आती है इस चुड़ैल के माध्यम से, ठीक है। यह कुरूप चुड़ैल नहीं है, मैं बता दूं कि यह कुरूप या चुड़ैल नहीं है। यह चुड़ैल बहुत ही सुंदर और सौम्य चुड़ैल है, ठीक है, क्योंकि चुड़ैलों की एक प्रकार से अलग प्रकार से उसका वो होता है, ठीक है, चेहरा होता है, फेस होता है, उसका शरीर होता है। यह चुड़ैल बहुत ही सुंदर और अच्छी चुड़ैल है, ठीक है। तो चलिए, जय श्री महाकाल। जो भी यह साधना करना चाहता है या इस चुड़ैल साधना की सामग्री प्राप्त करना चाहता है, तो वह घर बैठे प्राप्त करके अपनी साधना को कर सकता है, ठीक है। हमारे मार्गदर्शन में रहकर वह साधना कर सकता है चुड़ैल की साधना। तो चलिए, अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। दूसरी बात कि जब भी इस चुड़ैल की साधना करवाई जाती है, बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना नहीं करना है, ठीक है। किसी भी साधना पर बैठने के लिए अपनी तैयारी होना आवश्यक है, ठीक है, आपकी तैयारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधनाएं नहीं करवाई जाती है हमारे यहाँ, ठीक है। पहले आप दीक्षा लेकर पहले उस योग्य बने कि किसी भी साधना के ऊपर आप बैठ सके हो, ठीक है, किसी भी स्थिति से आप कुछ समय के लिए निपट सको, ठीक है। बाकी अगर हमारे मार्गदर्शन में रहकर साधना करते ही हैं तो ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आती है, ठीक है। सौम्य और सुगम तरीके से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो चलिए, अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। और दूसरी बात कि जब भी कोई भी साधक इस साधना के जो अनुभव होंगे वो मैं सभी को शेयर करूंगा, ठीक है। इस साधना के अनुभव सभी के साथ मैं शेयर करूंगा। तो जो लोग भी जुड़ना चाहता है, दीक्षा लेकर साधना करना चाहता है, वो बिल्कुल निसंदेह जुड़े और किसी भी प्रकार का भय रख के किसी भी साधना को हाथ मत लगाइए, ठीक है। ये गुरु का कर्तव्य होता है कि आप किस प्रकार से सुरक्षित रहोगे, हमारा साधक किस प्रकार से सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो चलिए, अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय महाकाल, जय महाकाली, जय मां महाकाली।